शाम का वक्त है। सूरज ढल रहा है और गांव के बाहर रमन के टूटे फूटे घर के आंगन में 3 दोस्त रमन, नीटू और किशन खटिया पर बैठे ताश खेल रहे हैं। यार, इस गरीबी से तो मैं तंग आ चुका हूं। रोज वही खेतों में मिट्टी चहना और फिर इस टूटे घर में सोना। मुझे कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में। बड़ा करना है तो आसमान से पैसे थोड़ी टपकेंगे। मेहनत तो तेरे बस की है नहीं, बस बैठकर ख्याली पुलाव पकाता रहे। मेहनत से कोई अमीर नहीं बनता नीतू। असली माल तो गांव की उस पुरानी हवेली के तहखाने में है। सुना है पुराना ठाकुर भवानी सिंह अपना सारा सोना उसी तहखाने में गाड़ कर मारा था। भाई, तू उस हवेली का नाम भी मत ले, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पिछले महीने बिरजू वहां गया था, आज तक ठीक से बोल नहीं पता। कहता है अंदर से रोने की आवाजें आती है। अरे वो बिरजू नाशे में डर गया होगा। लेकिन रामन, बात में तेरी दम है। हवेली सालों से वीराने में पड़ी है। आज रात अमावस्या भी है, गांव का कोई बाहर नहीं आएगा। चल आज ही हाथ साफ करते हैं। तुम दोनों पागल हो गए हो। मैं नहीं जा रहा किसी मौत के कुएं में, मुझे अपनी जान प्यारी है। ठीक है, मत जा। लेकिन कल जब हम अमीर बन जाएंगे ना, तो हमसे उधार मांगने मत आना। हम दोनों ही सारा सोना आपस में बांट लेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अंदर नहीं आऊंगा। मैं दरवाजे पर पहरा दूंगा। ठीक है, तो बात पक्की। आज रात ठीक 11 बजे यही मेरे घर आंगन में मिलना। नीतू, तू अपने घर से एक बड़ी टॉर्च ले आना। और किशन, तू चुपचाप कुडल छुपा कर ले आना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इतना बोल के नीटू और किशन रमन के घर से जाने लगे। रात के 11 बज गए हैं। गांव में बिल्कुल सन्नाटा पस रहा है। प्लान के मुताबिक नीटू टॉर्च और किशन कुदाल लेकर रमन के आंगन में पहुंचते हैं। वहां से तीनों चुपचाप उस पुरानी हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं। गांव के बाहर का वो कच्चा रास्ता आज कुछ ज्यादा ही सुन्न और भयानक लग रहा था। दूर दूर तक किसी परिंदे का भी नामो निशान नहीं था। सिर्फ झींगरों की आवाज और उनके खुद के कदमों की आहट उस भारी सन्नाटे को चीर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो रास्ता उन्हें किसी बहुत बड़े खौफ की तरफ खींच रहा हो और वो काला अंधेरा उन्हें निगलने के लिए बेताब था। हवेली के पास पहुंचकर तीनों रुकते हैं। हवेली अंधेरे में बहुत डरावनी लग रही है। हवा चलने की और सूखे पत्तों की आवाज आ रही है। देख किशन, तू यही दरवाजे पर खड़ा रह। कोई आए तो आवाज देना। हम अंदर जा रहे हैं। भाई जल्दी आना, यहाँ बहुत ठंड लग रही है। डरपोक कहीं का। चल नीतू, कुडल मुझे दे और अंदर चल। रमन और नीटू हवेली के अंदर चले जाते हैं। रमन और नीटू तहखाने की टूटी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। तहखाना बहुत बड़ा और अंधेरा है। अचानक नीटू के हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगती है। बाहर किशन अकेला खड़ा कांप रहा है। अचानक किशन को अपने ठीक पीछे से एक भारी आवाज सुनाई देती है। किशन, किशन डर के मारे हवेली की छत की तरफ देखता है। अंधेरे में छत की बाउंड्री पर एक बड़ा सा काला साया खड़ा है, जिसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही हैं। किशन की सांस अटक जाती है। कौन है वहां? रामन, नीतू, क्या तुम लोग हो? रमन, ये लाइट अपने आप धीमी क्यों हो रही है? यहाँ कितनी ठंड है। और वो आवाज सुनी तूने? किसी के हंसने की आवाज आ रही है।
फालतू में डर मत, पुरानी जगह है, हवा की आवाज होगी। टॉर्च की रोशनी नीचे जमीन पर डाल, वो देख, उस कोने में मिट्टी थोड़ी ताजी लग रही है। खजाना वहीं गाड़ा होगा। आज तो हमारी किस्मत चमकेगी। रमन तेजी से जमीन खोदने लगता है। कुछ देर बाद कुदाल किसी लोहे की चीज से टकराती है। रमन बहुत खुश हो जाता है। नीतू, मिल गया। ये देख, एक बड़ा सा कलश है, इसमें जरूर सोने की मोहरें होंगी। ढक्कन खोल जल्दी, ढक्कन खोल। जैसे ही रमन उस कलश का ढक्कन हटाता है, अचानक तहखाने का भारी लकड़ी का दरवाजा ऊपर से जोरों से बंद हो जाता है। दरवाजा दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? रामन, हम यहाँ फंस गए हैं। दरवाजा बंद होते ही टॉर्च एकदम से बुझ जाती है। चारों तरफ खुप अंधेरा छा जाता है। सिर्फ रमन और नीटू के हांफने की आवाजें आ रही हैं। नीतू, टॉर्च जला, जल्दी टॉर्च जला। नहीं जल रही भाई, ये बटन काम नहीं कर रहा। तभी अंधेरे में उस कलश के ठीक पीछे हवा में दो बड़ी बड़ी लाल आंखें चमकने लगती हैं। एक भारी और खौफनाक आवाज पूरे तहखाने में गूंजने लगती है, जैसे कोई उनके कान के पास खड़ा हो। बड़े दिनों बाद मेरी इस हवेली में कोई मेहमान आया है। कौन हो तुम? हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं लिया। जाने दूं? 50 साल से भूखा हूं मैं। मेरा सोना ढूंढने आए थे ना तुम लोग। अब देखो मेरा असली खजाना। अचानक तहखाने के चारों तरफ रस्सी के फंदे हवा में झूलने लगते हैं। लाल रोशनी में रमन और नीटू को दीवार पर एक लंबा चौड़ा साया दिखता है। उस साये के हाथ में एक चाबुक है। ठाकुर साहब, हमें माफ कर दीजिए, हम लालच में आ गए थे, हम अभी चले जाएंगे। माफी? इस तहखाने में आने वाले की सिर्फ एक सजा है, मौत। जो यहां आता है वो यहीं का अंधेरा बन जाता है। अब तुम दोनों यहीं रहोगे हमेशा के लिए। साया उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है। रमन और नीटू डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। उन्हें लगता है उनका आखिरी वक्त आ गया है। तभी अचानक ऊपर से तहखाने का दरवाजा खुलता है। बाहर खड़े किशन ने रोते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दे दिया था। दरवाजा खुलते ही चांद की रोशनी तहखाने में पड़ती है। रोशनी पड़ते ही वो काला साया और लाल आंखें चीखते हुए गायब हो जाती हैं। रामन, नीतू, जल्दी बाहर आओ, भागो यहाँ से। भाग नीटू। दोनों कुदाल और टॉर्च वहीं छोड़कर पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ भागे। किशन भी उन्हें डरते हुए भागता देख उनके आगे आगे भाग लिया। तीनों हवेली से बाहर निकले और अंधेरे में भागते भागते उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में रोशनी दिखी। घर देखकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कौन हो तुम लोग? इतनी रात में यहां क्या कर रहे हो? तीनों ने हाफते हुए अंदर का सारा हाल उस आदमी को बता दिया। आओ, जल्दी अंदर आओ। उस आदमी ने उन्हें अंदर बुलाया और बोला, तुम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए था। वो ठाकुर भवानी सिंह की हवेली है। वो बहुत जालिम था। मरते वक्त उसने अपना सारा सोना तहखाने में छुपा दिया था और लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा आज भी उसकी रखवाली करती है। जो भी वहां जाता है उसके खौफनाक गुस्से का शिकार बनता है। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी। तुम्हारे दोस्त ने वक्त पर धक्का मारकर दरवाजा खोल दिया।
और रोशनी आ गई। आगे से ऐसी जगह रात में मत जाना। आज तो बच गए, लेकिन कल बचोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम लोग यहीं आराम करो, सुबह चले जाना। उसके बाद तीनों दोस्तों ने वो रात वहीं बिताई। सुबह होते ही वो अपने घर वापस लौट गए और साथ ही उन्होंने फैसला किया कि वो अब कभी भी ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे। रामन के बच्चे, तेरी वजह से आज हम मारते मारते बच्चे हैं। तू अगर लल्लच ना करता और जिद ना पकड़ता तो आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसते। भाई, अब मैं जिंदगी में कभी किसी खजाने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। सूखी रोटी खा लूंगा, पर ऐसी लल्लच कभी नहीं करूंगा।